मेपल स्ट्रीट के अंत में स्थित पुराना घर हमेशा पड़ोस के बच्चों के लिए जिज्ञासा और भय का स्रोत रहा है। इसकी खिड़कियां टूट गई थी और इसका पेंट उखड़ रहा था, जिससे यह एक भयावह क्षयकारी रूप धारण कर रहा था। सामने आंगन में उगी घासफूस चांद की रोशनी में सांपों की तरह छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थी। कहा जाता था कि यह प्रेतवाधित जगह है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था वह वापस नहीं लौटता था। लेकिन साहसी चार दोस्तों के एक समूह के लिए जिज्ञासा डर पर भारी पड़ी। अक्टूबर की एक ठंडी शाम, पूर्णिमा के चांद की हल्की चमक के नीचे चार दोस्त घर के सामने फुटपाथ पर इकट्ठे हुए। वहां साहसी लीडर एमिली थी, जो हमेशा खतरे में सबसे पहले कूदती थी। मार्क, उसका प्रेमी, संशयवादी था जो गुप्त रूप से अज्ञात से डरता था। सारा, किताबी कीड़ा, तर्क की आवाज थी जो अलौकिक ज्ञान से लैस थी। और अंत में एलेक्स, जोकर था जो अपनी बेचैनी को छुपाने के लिए हास्य का इस्तेमाल करता था। एमिली ने टॉर्च लहराई, उसकी किरण अंधेरे को चीर रही थी। ठीक है दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम अंदर जा रहे हैं। वे सावधानी से घर के पास पहुंचे। उनके स्नीकर्स के नीचे बजरी बज रही थी। सामने का दरवाजा भयानक चीख के साथ खुल गया, मानो उनका स्वागत कर रहा हो। फोयर अंधेरे में डूबा हुआ था, हवा सड़न और नमी की गंध से भारी थी। सारा ने अपना जर्नल खोला, उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे इस जगह की किंवदंती का उल्लेख करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दशकों पहले एक परिवार यहाँ रहता था। वे अत्यधिक धार्मिक थे, रीति रिवाजों से ग्रस्त थे। एक रात उन्होंने कुछ द्वेषपूर्ण आह्वान करते हुए एक निषिद्ध अनुष्ठान किया। वे गायब हो गए और घर शापित हो गया। मार्क ने उपहास किया। चलो सारा, तुम सच में उस चीज पर विश्वास नहीं करती हो, है ना? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, एमिली लिविंग रूम में चली गई। उसकी टॉर्च से पता चला कि कमरा समय के साथ रुका हुआ है। धूल से सना फर्नीचर, सड़ती किताबें और लकड़ी की मेज पर लंबे समय से पड़ा हुआ चाय का सेट। परिवार का एक चित्र दीवार पर टेढ़ा होकर लटका हुआ था। उनकी आंखें भयानक तीव्रता से जैसे उनका पीछा कर रही हो। जैसे जैसे उन्होंने घर की जांच की, अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। गलियारों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। ठंडी हवाएं बंद खिड़कियों से होकर गुजर रही थी और घर में हर कदम के साथ तापमान गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। एलेक्स ने मूड को हल्का रखने का प्रयास किया। अरे, शायद इस जगह पर दोस्ताना भूतों का वास है जो बस कुछ साथ चाहते हैं। लेकिन उनकी हंसी उस बेचैन करने वाले एहसास को दबा नहीं सकी कि उन पर नजर रखी जा रही है। वे तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। उसके कब्जे जंग खाए हुए थे और जब एमिली ने उसे धक्का देकर खोला तो वह कराने लगी। नीचे से एक तीखी गंध उठ रही थी। चरमराती सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने खुद को एक मंद रोशनी वाले कक्ष में पाया। दीवारों को अजीब प्रतीकों और फीके चित्रों से सजाया गया था जो पीड़ा के विचित्र दृश्यों को दर्शाते थे। कमरे के मध्य में एक पत्थर की चौकी पर एक पुरानी धूल भरी किताब खुली पड़ी थी, जिसके पन्ने रहस्यमय मंत्रों से भरे हुए थे। पहचानते ही सारा की आंखें फैल गई। यह किताब, यह काले जादू का भंडार है। वही किताब जिसे परिवार अपने अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल करता था। एमिली की जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया और वह किताब तक पहुंच गई। जैसे ही उसने शब्दों का पता लगाया, उसकी उंगलियां कांपने लगी। एक अजीब सी मजबूरी उसे जोर से पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। अपने दोस्तों से अनजान एमिली ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकला, कमरा जीवंत हो उठा। परछाइयां भयावह रूप धारण कर नाचती और छटपटाती थी। चैम्बर में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गई। जैसे ही वे अंधेरे में टटोलने लगे तो घबराहट होने लगी, उनकी आवाजें डर से कांपने लगी। मार्क चिल्लाया, एमिली, तुमने क्या किया है? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, कमरे के केंद्र में एक वर्णक्रमीय आकृति उभरी। यह एक विचित्र प्राणी था। इसका शरीर मुड़ा हुआ और टेढ़ा था। इसकी खोखली आंखों से द्वेष झलक रहा था। इससे एक हाड़ कंपा देने वाली चीख निकली जिसने घर की नींव हिला दी। भागने की बेताब कोशिश में दोस्त तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि घर उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। दरवाजे जोर से बंद हो गए और दीवारें अंदर बंद हो गई, जिससे कभी परिचित गलियारे आतंक की भूल भुलैया में बदल गए। सारा अब डर से कांप रही थी। उसने अपना जर्नल पकड़ लिया। हमें जादूटोना को उलटने का एक तरीका खोजना होगा। इसे रोकने का यही एकमात्र तरीका है। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें पता चला कि परिवार की तस्वीर बदल गई है। जो शांत चेहरे थे वे अब पीड़ा से विकृत हो गए थे। उनकी आंखें एक अलौकिक द्वेष से चमक रही थी। तहखाने से जीव फिर से प्रकट हुआ और उनका रास्ता रोक दिया। जब वे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे तो हताशा ने उन पर कब्जा कर लिया। आखिरकार उनकी नजर एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा एक फटे पर्दे के पीछे बमुश्किल दिखाई दे रहा था। अंदर उन्हें परिवार से संबंधित एक पुरानी डायरी मिली। यह उनके पागलपन की ओर बढ़ने और उनके द्वारा बुलाई गई द्वेषपूर्ण शक्ति को खुश करने के उनके प्रयासों का वर्णन करता है। कांपते हाथों से सारा ने अंतिम प्रविष्टि जोर से पढ़ी। इसमें एक प्रतिमंत्रोच्चारण, क्षमा के लिए एक हताश प्रार्थना और अंधेरे उपस्थिति को दूर करने का एक तरीका शामिल था। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, घर में कंपन हो गया और प्राणी ने शून्य में विलीन होने से पहले एक गगनभेदी चीख निकाली। थके हुए और हिले हुए दोस्त लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। आखिरकार उनकी कठिन परीक्षा समाप्त हो गई। मेपल स्ट्रीट पर पुराना घर एक बार फिर अंधकारमय और खामोश खड़ा था। उसका अभिशाप टूट गया था। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। प्रत्येक के पास आतंक की स्मृति और यह ज्ञान था कि कुछ किंवदंतियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि पुराना घर उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है, जो सामान्य सतह के ठीक नीचे छिपा हो सकता है, जिज्ञासु और मूर्खों द्वारा जगाने की प्रतीक्षा कर रहा है।